नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे अगस्त महीने के 10 सुपर फूड के बारे में। अगस्त का महीना आयुर्वेद की दृष्टि से आषाढ़ और श्रावण का महीना है और वर्षा की ऋतु है। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, वर्षासु वातः प्रकोप्यति, इसलिए शरीर में रुक्षता और शीतता बढ़ जाती है। और ये रुक्षता और शीतता बढ़ने के कारण शरीर में अनेक प्रकार के वात के रोग होने की संभावना होती है। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे आहार बताए हैं जो उष्ण तीक्ष्ण गुण वाले हैं और स्निग्धता के कारण वो वात का शमन करके हमको इस रोगों से मतलब वात के सारे रोगों से बचाते हैं। तो हम ऐसे 10 सुपर फूड के बारे में जानेंगे जो अगस्त के महीने में सेवन करने से हम वात के 80 प्रकार के रोगों से बच जाएंगे। तो सबसे पहला सुपर फूड अगस्त महीने का है तिल तेल। आपको पता है तिल उसके स्निग्ध गुण के कारण वात से होने वाली रुक्षता को दूर करता है। यानी कि जब जब चमड़ी फट जाती है, रुक्षता हो जाती है, तब उसमें स्निग्धता की जरूरत होती है। जैसे हम कोई भी जगह पर ऑयलिंग करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें आवाज आने लगती है, वो एकदम घिस गया है। ऑयलिंग करने से वापस स्मूथ हो जाता है। हमारे शरीर में भी जब वात बढ़ जाता है तो चमड़ी फट जाती है। वो तो हम बाहर की चमड़ी की बात करते हैं, अंदर भी रुक्षता हो जाती है, शरीर तानने लगता है, खींचने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए एक अमृत तुल्य आहार है, वो है तिल तेल। चरक सूत्र में बताया है तिल तेलम सर्वस्थावर जाता नाम स्नेहा नाम, यानी कि सबसे उत्तम कोई स्नेह है तो तिल तेल है। तिल तेल का प्रयोग आप आहार के रूप में सब्जी में कर सकते हैं, रोटी में जब हम आटा बेलते हैं उसमें भी कर सकते हैं, और तिल तेल के बने व्यंजन, भज्जी जैसे, पकोड़े जैसे व्यंजन का भी सेवन कर सकते हैं, खास करके अगस्त महीने में। तो क्या होगा, शरीर में ऑयलिंग होगा, रुक्षता दूर होगी और खास करके हम अनेक प्रकार के वायु के रोगों से बच जाएंगे। नंबर 2 पर है अदरक और सेंधा नमक। अदरक और सेंधा नमक के बारे में भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में बताया है कि भोजन आदो भक्षये नित्यम लवणम आर्द्र संयुतम, यानी कि प्रतिदिन भोजन से पहले अदरक और सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए वर्षा ऋतु में, और अगस्त महीने में तो इसका खास सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी अग्नि मंद है, भूख बराबर नहीं लगती है, बारिश से या तो वातावरण बदलते रहता है तो भूख कम लगती है, कम लगने के कारण अग्नि मंद हो गई है, तो इसके लिए हम खुराक नहीं खा पाते हैं, और खुराक नहीं खा पाते हैं तो अशक्ति आती है। इसके लिए पहले अग्नि को प्रदीप्त करने की आवश्यकता है, और वो होती है अदरक से। तो पहला तो है अदरक, वो इसी महीने में इस ऋतु में श्रेष्ठ आता है। और दूसरा है सेंधा नमक। सेंधा नमक का भी इस ऋतु में महत्व है क्योंकि वो भी अग्नि को प्रदीप्त करने वाला है और सलाइवा को बढ़ाकर पाचन भी बढ़ाने वाला है। तो दीपन भी करता है, पाचन भी करता है, भूख को बढ़ाते हैं, पाचन में भी सहायता करता है। इसके लिए ये दोनों का मिश्रण भोजन से पहले अदरक और नमक दोनों मिक्स करके थोड़ा भोजन से पहले लिया तो अग्नि प्रदीप्त होती है, भोजन अच्छी तरह से पचता है। तो ये हमने बात की अदरक और नमक की। तीसरा है गोंद कतीरा। आपको पता होगा आयुर्वेद में बहुत सारे गोंद का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में ऐसे तो एक भी चीज छोड़ी नहीं है, पत्ता हो, मूल हो, स्थल हो, उसका पत्ते का ऊपर का भाग हो, फल हो, फूल हो, फूल के भी ऊपर के पत्ते हो, नीचे का हो, सब कुछ ले लिया है औषधीय उपयोग में। ऐसा ही गोंद है। गोंद साधारणता से अनेक वनस्पति के आते हैं, जैसे गूगल भी एक प्रकार का गोंद है जिसका धूप में और औषध में प्रयोग होता है। ऐसा ही एक गोंद होता है गोंद कतीरा, जिसको वातहर गोंद भी कहा जाता है। तो ये वातहर गोंद थोड़ा सा टुकड़ा लेकर, एक याद रखें, वो शुद्ध किया होना चाहिए, अशुद्ध नहीं चलेगा। प्रॉपर उसको गर्म पानी से प्रोसेस आती है, उससे शुद्धिकरण होता है और वो शुद्धिकरण के बाद उसको लिया जाता है। तो गोंद कतीरा जो है वो थोड़ा सा टुकड़ा पानी में भिगोया, 2-3 घंटे रखा, पेस्ट जैसा बन जाएगा और वो पेस्ट ले लेनी है। उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, तो लेने में कोई झंझट नहीं होगी। एलोवेरा जेल की तरह उसकी जेल बन जाएगी, पेस्ट बन जाएगी, वो ले सकते हैं। वो श्रेष्ठ वात शामक है, मतलब गैस में भी अच्छा है,
और पेन में भी अच्छा है। शूल को भी दूर करता है और गैस जो अंदर होती है पेट के अंदर उसको भी दूर करता है। तो प्रतिदिन लेने से वजन घटाने में भी उपयोगी होता है और पाचन को भी सही करता है। तो गोंद कतीरा अगस्त महीने का सर्वश्रेष्ठ एक प्रकार का आहार द्रव्य है। नंबर 4 पर है हरड़ और सेंधा नमक। आपको पता है हमने ऋतु हरितकी के वीडियो में किस ऋतु में कौन हरड़ किस अनुपान के साथ लेनी चाहिए उसका पूरा का पूरा विवरण बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, ऋतु हरितकी का वीडियो है। यहाँ पर यही बात हम बताते हैं कि हरड़ का सेवन अभी करना है तो सेंधा नमक के साथ करना है, क्योंकि नमक अग्नि को प्रदीप्त करता है और खास करके अनेक प्रकार के रोगों से भी हमको बचाता है। तो हरड़ के साथ जो सेंधा नमक है उसका मिश्रण आधा चम्मच हरड़ लेना है, आधा चम्मच या चौथाई चम्मच सेंधा नमक के साथ मिलाकर उसको सुबह खाली पेट और रात को सोते समय गर्म पानी के साथ लेना है। तो क्या होगा, अनुलोमन होगा वात का, और खास करके वायु का अनुलोमन हो गया तो वात के अनेक प्रकार के रोगों से हम बच जाएंगे। नंबर 5 पर है तुलसी और गिलोय। आयुर्वेद में एक एक औषधि का महत्व बताया है और औषधि के कॉम्बिनेशन का भी महत्व बताया है। ऐसा ही कॉम्बिनेशन है तुलसी और गिलोय। तुलसी अपने उष्ण गुण के कारण बहुत सारे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमको बचाती है। उसी समय गिलोय बुखार के जैसे रोगों से और इन्फेक्शन से हमको बचाता है। यदि दोनों का मिश्रण ड्रॉप्स के रूप में भी हम ले सकते हैं और चूर्ण के रूप में भी हम ले सकते हैं। खास करके ड्रॉप लेना आसान है। 1 गिलास पानी में तुलसी गिलोय बूंद 2-2 डालकर सुबह शाम लिया तो सर्दी, वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये दोनों औषधि इम्यूनिटी पर भी काम करती है और वात का भी शमन करने में सहाय करती है। तो ये तुलसी और गिलोय का जो औषधि मिश्रण है वो इस ऋतु में या अगस्त महीने में सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 6 पर है शहद। शहद विषघ्न गुण के कारण इस महीने में लिया जाता है, क्योंकि अभी शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जाते हैं। किस तरह के, जैसे हम किसी वनस्पति का सेवन करते हैं, उसमें पानी गिरा होता है, उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, इसके लिए उसको फंगस लगती है, वो अनेक प्रकार के विष द्रव्य हो जाते हैं। सूर्य नहीं है, इसके लिए बहुत सारे अन्न में, बहुत सारी सब्जियों में विष द्रव्य हो जाते हैं और वो हमारे शरीर में जाते हैं। और आयुर्वेद में ऐसे विषघ्न द्रव्यों की बात कही गई है जो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स गए हैं उसको निकालकर, उसमें सूक्ष्म जगह पर जाकर उसको निकालने का काम करते हैं। उसमें से एक शहद है जिसको योगवाही भी कहा जाता है। तो वो विषघ्न और योगवाही गुण के कारण, अर्थात शरीर के सूक्ष्मतम भागों में जाकर काम करने के कारण, और दूसरा जहर को निकालने वाले गुण के कारण शहद इस ऋतु की अमृत समान आहार या औषधि है। तो यह शहद इस ऋतु में अनुपान के रूप में सेवन करना चाहिए। यदि कोई भी औषधि ले रहे हैं तो उसको शहद के साथ लेना बहुत जरूरी है, या शहद को ऐसे ही सेवन करना जरूरी है। नंबर 7 पर है अजवाइन और मेथी दाना। अजवाइन का हम छोंक के रूप में, आहार के द्रव्य के रूप में तो उपयोग करते ही, मेथी दाना का उपयोग भी हम सुबह भिगो कर या उसका नमकीन जैसे दाना बनाकर हम उपयोग कर सकते हैं। सुबह 2-3 दाना, शाम को 2-3 दाना। क्या होगा उससे, शरीर में जो वात बढ़ने वाला है या वात के रोग है उससे ये मेथी दाना बचाता है, पाचन को ठीक करता है, और खास करके अपचन हो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम देता है। तो अजवाइन और मेथी दाना भी इस महीने की यानी अगस्त महीने की बहुत ही अच्छी औषधि या आहार द्रव्य है। नंबर 8 पर है हींग। आपको पता है कि हींग का जैसे खाने में उपयोग होता है उस तरह से प्रभाव के कारण उसका लगाने में भी उतना ही उपयोग है। तो हींग नाम की जो औषधि या आहार द्रव्य है वो हम खाने में तो उपयोग करते ही, साथ साथ में बहुत सारे चूर्णों में या गोलियों में भी उसका उपयोग होता है, खास करके हिंगवाष्टक चूर्ण। तो वो बारिश की ऋतु में लिया तो बहुत ही अच्छा पाचन करता है। छाछ के साथ मसाला लिया हींग वाला तो अच्छी तरह से वो छाछ भी पचती है, और खास करके यही हींग का हमने नाभि के ऊपर
उसका रोल ऑन का या तेल का प्रयोग किया तो क्या होता है, वायु का अनुलोमन हो जाता है। हींग प्रभावी औषधि है, यानी कि वो एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल औषधि तो है ही, बट साथ साथ में वायु का अनुलोमन भी करती है। तो हींग का बच्चे बड़े बुजुर्ग सब लोग इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, खाने में और लेपन में दोनों से। तो वात के अनेक प्रकार के रोगों से हमको बचाता है। नंबर 9 पर है सूंठी और प्लस गर्म पानी। मतलब सूंठ का सेवन यदि हम करते हैं तो आम का पाचन होता है। अभी के काल पे आम कच्चा रस जो होता है वो बना रहता है, पूरा का पूरा पक्व नहीं होता है, क्योंकि पक्व होने के लिए जो अग्नि चाहिए वो अग्नि नहीं है उतनी, अभी मंद अग्नि सहज है। तो इसलिए जो कच्चा आम रहता है उसको पकाना जरूरी होता है, और वो पकाने का काम करती है सूंठी। इसके लिए उसका नाम विश्व भेषज है। यानी कि विश्व की कोई औषधि की यादी बनाई जाए, विश्व में सर्वश्रेष्ठ औषधियां बताई जाए तो सूंठी उसमें से एक आएगी। तो आयुर्वेद में केवल 10-15 औषधि जो बताई है, जो बहुत ही मतलब एक ही बहुत ही लीडरशिप करने वाली या तो फिर बहुत ही महत्व की है, उसमें एक सूंठी है। इसके लिए उसका नाम विश्व भेषज है। सूंठी के लड्डू, यानी कि उसको यदि घी गुड़ के साथ या फिर गर्म पानी के साथ यदि लिया तो आम पाचक है, पचने का अच्छा काम करती है। और गर्म पानी मतलब कि जो उबालते हम पानी, मतलब 1 लीटर 2 लीटर पानी यदि हम उबालते उसमें थोड़ी सूंठी डाल दी तो भी वो बहुत ही अच्छा कार्य करेगी। तो वो सूंठ वाला पानी भी हम पी सकते हैं, या सूंठी को गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। और नंबर 10 पर है मघा नक्षत्र का पानी। जब मैंने पानी गर्म करने की बात की, उसमें भी यदि वो पानी मघा नक्षत्र का हो, क्योंकि वो मघा नक्षत्र अगस्त महीने में ही आता है, वो मघा नक्षत्र का पानी स्वयं एक औषधि है। तो उसमें क्या है कि पानी में ज्यादातर इन्फेक्शन होते हैं पानी से, सबसे ज्यादा दूषित होने की संभावना होती है पानी की। और मघा नक्षत्र का जो पानी होता है वो ऐसी सब क्वालिटी वाला है, उसमें एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है। तो मघा नक्षत्र का जो पानी है उसका इसमें सेवन करना है, अभी आएगा वो, अभी सेवन करना है। तो कोई भी औषधि लेनी है तो मघा नक्षत्र का पानी गर्म करके ठंडा करके उसके साथ आप औषधि ले सकते हैं। मघा नक्षत्र के बारे में हम आगे बताने वाले, आगे के वीडियो में हम मघा नक्षत्र के पूरी की पूरी डिटेल बताने वाले हैं। यदि आपको पता नहीं है मघा नक्षत्र के पानी के बारे में, मघा नक्षत्र कब आता है, मघा नक्षत्र का क्या महत्व है, तो आप वो वीडियो को देखिएगा। उसमें मघा नक्षत्र के पानी के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो आयुर्वेद में पानी केवल एक अनुपान नहीं है, पानी केवल एक आहार नहीं है, किंतु पानी स्वयं एक औषध द्रव्य भी है। तो ये मघा नक्षत्र का पानी किस प्रकार से औषध द्रव्य है वो हम आगे जानेंगे। तो इस वीडियो में हमने ये 10 सुपर फूड के बारे में बात की। वो केवल सुपर फूड ही नहीं है, सुपर औषध भी है। तो ये औषधि के रूप में आप इसका सेवन करेंगे तो वात के अनेक प्रकार के रोगों से आप बच जाएंगे। और आयुर्वेद का जो सूत्र है उसको हम चरितार्थ करेंगे, स्वस्थस्य स्वास्थ्य परिरक्षणम। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य